नमस्कार। अब प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करते हैं। शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बच्चों प्रश्न थोड़ा सा लंबा है परंतु इंटरेस्टिंग है। इसे आप बनाएंगे तो बहुत आसानी से हल होगा। इसमें हमें करना कुछ नहीं है, केवल त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक दिया हुआ है और इनके मध्य बिंदुओं को, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। मतलब हमको DEF का क्षेत्रफल निकालना है। साथ में हमें ये बताना है कि DEF त्रिभुज का क्षेत्रफल और ABC त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो A के निर्देशांक ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो यहाँ पर x1 का मान कितना है, 0 है और y2 - y3 मतलब 1 - 3, तो 1 - 3 हो जाएगा। प्लस x2 का मान कितना है, 2 है, तो y3 - y1 तो 3 - -1, तो ये हो जाएगा +1 धन। अब यहाँ x3 का मान कितना है, 0, y1 - y2 तो y1 कितना है, -1 माइनस y2 का मान 1 है तो 1 लिख दिए। अब इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 से इसका गुणा होगा तो 0 से पूरा गुणा होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। धन 2 गुणा 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ भी देखो 0 से गुणा हो रहा है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 1/2 तो 2 चौके 8 और इस 0 का कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग इकाई हुआ। तो अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लिए। इसके बाद हमको त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए हम बिंदु D का, E का और F का निर्देशांक पहले ज्ञात करेंगे। तो आइए पहले बिंदु DEF का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। अब हमें मालूम है कि बिंदु DEF क्रमशः BC, AC और AB के मध्य बिंदु हैं। तो D के निर्देशांक क्या होंगे, D के निर्देशांक, यहाँ पर हम लोग मध्य बिंदु के सूत्र का प्रयोग करेंगे। चाहे तो आप सूत्र लिख सकते हैं, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 + x2 मतलब 2 धन 0/2, y1 + y2 मतलब 1 धन 3/2। तो यहाँ पर 2/2 और यहाँ पर 4/2। तो D के निर्देशांक कितना आ जाएगा, 1, 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ D के निर्देशांक 1, 2 है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर बिंदु E के निर्देशांक, तो बिंदु E यहाँ पर है तो यहाँ पर 0 + 0/2, 0 + 0/2 और 3 धन -1/2 तो 3 - 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0/2 और 2/2। तो E के जो निर्देशांक है 0, 1 आ जाएगा। तो E के निर्देशांक कितना आ गया, 0, 1 आ गया। और F के निर्देशांक, तो यहाँ पर F के निर्देशांक इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लो तो 0 धन 2/2 और -1 + 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/2 और यहाँ हो जाएगा 0/2। तो यहाँ आ जाएगा 1 - 1 0। तो मतलब F के जो निर्देशांक होंगे वो 1, 0 होगा। तो इस प्रकार से पहले हम लोग DEF के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे।
अब हम त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर हम इसको x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मान लिए। अब हम DEF का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो x1 कितना है, 1 है, y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 में आ जाएगा 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 धन x2 का मान कितना है 0, y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 0 और y1 कितना है 2, तो 0 माइनस 2 धन x3 का मान कितना है 1, y1 माइनस y2, y1 है 2 और y2 कितना है 1, तो 2 माइनस 1। अब इसे हल करते हैं, 1/2, 1 गुणा 1 धन ये पूरा 0 हो जाएगा, धन 1 गुणा 1, तो यहाँ 1/2, तो यहाँ हमें कितना मिला 1 और ये 0 और ये 1, तो 1/2 गुणा 1 2 हो गया बराबर 1 वर्ग इकाई हमको इसका क्षेत्रफल मिल गया। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई होगा। अब हमें त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है वो कितना आया था, 4 वर्ग इकाई आया था, और DEF का क्षेत्रफल कितना आया, 1 वर्ग इकाई आया। तो इसका मतलब ये है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 होगा। बच्चों ये प्रश्न हम लोग यूक्लिड जियोमेट्री में कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। यदि आपको याद होगा तो आप कक्षा 9वीं के रेखा गणित के प्रश्नों को देखेंगे तो ये प्रश्न मिल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा।